भगवते वासुदेव 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 विश्वेश्वरम् आदिपुरुषस्य परम्परम् अलेखपुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरियश मांगने आयो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शांताकारं कमलनयनं भुजगशैलं नमामि हे। वंदे विष्णु भवभयहरणं अखिल लोके विश्रामनं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेव वासुदेवाय। 21वां अध्याय। वेद निधि ने कहा, हे ऋषि, आप कृपा कर इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमस जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। ये मेरे साथ माघ स्नान करें, निश्चय ही इनकी मुक्ति होगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। विप्रश पाप फल शाप एवं तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान ही में है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान 7 जन्म तक के पापों को नष्ट करता है। मुनिजनों का कहना है कि वे सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्रतम मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अच्छेद्य में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्रीवन में स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप एवं दुखों का नाश होता है और शिवलोक प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती में स्नान करने से अर्धनाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्त करने वाला है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, प्योषणा, कृष्णा, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को पाता है। नैमिष में स्नान से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विपर, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण और देवकी नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती स्नान से मोक्ष एवं हेमकुंड, महाकाल, ओमकार, अमेरेश्वर, नीलकंठ, अबुध आदि में स्नान कर द्वारा रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ में नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह सब श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज का माघ स्नान तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेते हैं वे महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं।
उसके द्वारा राजसूर्य यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विप्र, एक समय अवती नगर से वीरसेन नामक राजा हुआ। उसने नर्मदा के तट पर राजसूर्य यज्ञ किया और 16 अश्वमेघ यज्ञ किए। उसने बहुत सा सोना और अन्न दान में दिया। उसने शस्त्रों, गौ, ब्राह्मणों को दान दी। उसके ही राज्य में समस्त धर्मों से त्यागा भद्र का नामक एक मूर्ख दुराचार ब्राह्मण था। वह कुलहीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में ना लगा तो वह आलसी बना घर में पड़ा रहने लगा। जब क्रोध करके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया तब वह भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज पहुंच गया और उसने माघ एकादशी त्रिवेणी सहित 3 दिन स्नान किया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। फिर वह घर लौट आया। देव योग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही दिन समय हुई। उन दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी। हे विप्र, राजसूर्य यज्ञ करने वालों को पुनः गर्भ में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कथन है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्याओं को और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर महान लाभ होगा। 22वां अध्याय। लोमस जी ने कहा, एक समय देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेद निधि ने पूछा, हे मुने, देवदूती कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमस जी बोले, हे विप्र, देवदूती का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवदूती के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवदूती परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूर्य की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थान पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पोष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में व्यतीत होता था। वह देव वेद ज्ञानी अपने आप टूट कर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों के ने स्वाभाविक का बैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता। हरि चरणों में ध्यान लगाकर शस्त्रों सुगंधपूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवादि देव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान
विष्णु को अपने सन्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवदूती तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब और क्या वर मांगूं। यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दें। मस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी कोई पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होगे। इतना कह भगवान अंतर्धान हुए और देवदूती उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गए। 23वां अध्याय। वेदनिधि बोला, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को सुनाएं जिससे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवदूती को दर्शन दिए थे। तब लोमश जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्मोपदेश करने से तो जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हुई है। अब तुम उस पावन स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र से देवदूती ने भगवान को प्रसन्न किया था। वह सर्वप्रथम भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से मुझे मिला वह है, हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति प्रिय दया अवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग्य एवं स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णु में है। भक्ति ही आनंद दात्री है। जिनके श्वासों से साग एवं सूत्र युक्त वेदों से उत्पत्ति हुई हो, उनकी प्रसन्नता हेतु स्थान पर हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति कहते हैं, जो वाणी एवं उनसे अगोचर है, उस प्रभु की स्तुति करना किसी की समर्थ नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं हैं। ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हो, विष्णु रूप में पालते हो और शिव रूप से संहार करते हो। आप ही पर ब्रह्म हो। हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान हैं। आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो। आप तो कल्पना मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न करने वाले हो। समस्त दोष विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना रहती है, योगी जिसके सत्य स्वरूप का ज्ञान से हम ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिसे अहं ब्रह्मस्मि कहकर जप करते हैं। हे विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी के अहंग ममता अज्ञान पाप आदि का नाश करता है, उसे प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान ही का नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों को ही आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र ही से प्राणी के समस्त बंधन नष्ट होते हैं, उस अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं को त्याग देते हैं, नाम को आधार बना अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ एवं ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक हैं। सत्य के आधार स्वरूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो धर्म रक्षार्थ जड़ चेतन में निवास करता है, जो धर्म रक्षार्थ अवतार धारण करता है,
जिसके ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। ये सर्वज्ञ, आपके एक होते हुए भी अनेक स्वरूप देव रूपों को मैं प्रकट किए, कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा रखा है। स्पष्ट रहने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। आपने ही जगत की रचना की है। माया में पड़ा प्राणी आपके स्वरूप को नहीं पहचान सकता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग ही रहते हो। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। चरवाक पंच तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न जिस चेतन की उपासना करते हैं उसे सौगत तर्क द्वारा क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं। सांख्य प्रकृति से अलग पुरुष हैं। उपनिषद समस्त आधार रहित मानती है। हे दिव्य पुरुष, आपको प्रणाम है। समस्त चराचर के स्वामी मैं आपकी शरण हूँ। अग्नि, छवि, इंद्र, हवन, यज्ञ, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ आप ही अस्ति नास्ति हैं। समस्त जगत के कारण रूप आप ही मेरे आश्रय हो। आपकी भक्ति में मैं रम चुका हूँ। आपकी शरण में आया महानतम पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती जब तक आपकी शरण में नहीं आता। आपका स्पर्श असंभव है। संग और मोह से रहित मुनिजन ही आपको पाते हैं। ऐसे दयालु भगवान, आपको नमस्कार है। प्रभु कृपा से प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष एवं लक्ष्मी प्राप्त होती है। इन सभी के स्वामी प्रभु को नमस्कार है। जन्मादि भावों से रहित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष से दूर रहने वाले हरि को नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान, अविद्या, पाप का नाश करने में समर्थ हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य रूप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें। हे विप्र, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा ही देवदूती ने भगवान को प्रसन्न कर दर्शन प्राप्त किए थे। वह इसी स्तोत्र का पाठ करता रहा। इस स्तोत्र के श्रवण अथवा कीर्तन से प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को आत्म विद्या की प्राप्ति होती है। प्राणी की समस्त इंद्रियां स्वस्थ होती हैं और समस्त पाप नाश होते हैं। प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नित्य पाठ करने से पुत्र, पौत्र, पौत्र, धन आदि की वृद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से इच्छित कामना प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है। पापों का नाश होता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। समस्त व्यापी स्वता नष्ट होती है। द्विजातियों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, राजा एवं चोरों के भय से मुक्त होने के लिए इसका पाठ अवश्य करें। इसके पाठ से भूत, प्रेत आदि का भय नष्ट होता है। वह निर्विकार रहित होता है। प्राणी की सारी चिंताएं दूर होती हैं। इसे पवित्र योग सार स्तोत्र कहते हैं। प्रतिदिन इसका पाठ करने से प्राणी दोनों लोकों में सुख पाता है। वह अंत समय वैकुंठ को जाता है। यही पापनाशक सूत्र है। 24वां अध्याय। लोमस जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविण राजा चित्र था। वह परमवीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके शस्त्रों पटरानियां थी। वह क्षत्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता। वैष्णव से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता। खुशामदियों का सम्मान करता। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सब का तिरस्कार करता था
उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राहि त्राहि करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त रीति से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कालकीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगार एवं कुत्ते जहाँ मुंह पकड़ा पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चीत्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुँचा। वहाँ से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामसित नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तामसित तामस्ती में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौरव नरक में डाला गया, फिर उसे महारौख नरक में डाला गया। महारौख के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चेतन हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया, उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया, फिर कामोल में यातनाएं दी गई, बाद में कुडमल में डाला गया, फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोह शकु मृगो यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीट कर उसे शालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहाँ से पापात्मा को अति पत्रवन लोह तारक आदि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला, जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूँगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। ये कहता हुआ विलाप करने लगा। 25वां अध्याय। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पिशाच के इस करुण क्रंदन को देवदूती ने उपासना करते समय सुना। वे बैठे ना रह सके और तब वे इस आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते देखा। इसके गाल भूख के कारण बैठे थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली पड़ रही थी। उसकी दशा से वे समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्लभ हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है। तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और
विनयपूर्वक कहा, हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों के सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं के से समागम नहीं होता है। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुने, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था, उसका फल पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं, भयानक नरक यातनाएं भुगती हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय यही भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस योनि से दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवदूती जी ने आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है। भगवान के नाम लेने मात्र से पापी तक इस लोक से मुक्त हो सकते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वे दोनों समान हैं और उनमें से किसी का भी द्रोह दूसरे को कभी सहन नहीं है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमको उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। देवदूती बोले, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग चले जाना। शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहाँ स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं है जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं है जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। ये तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य तेरी ये योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जल कर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को सुहा कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा, हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृत्तांत कहें। 26वां अध्याय। देवदूती ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसु था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति ना हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया।
तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत कृश हो गया और देवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़प कर उसका प्राणांत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक न हो सकी। इसी कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सकती। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ, विष्णु पूजन, तीर्थ स्नान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रियों का धन हरण करते हैं वे मुक्ति नहीं पाते। जो जुए, कपट, व्यवहार, ठगी, चोरी, झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। जो क्षत्रिय, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। गोवध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक, निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत के एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर तान से विष्णु भगवान की महिमा गाता चला जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी यह करती भयंकर है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग ही लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया, ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना कभी श्राद्ध किया, ना कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ, भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विप्र, इस प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी ये दुर्दशा हुई है। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर, चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद हैं। यहाँ से 7 सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। ये सब होने पर मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र लाभ, सुखी जीवन, भोग एवं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुतस्थ, पर निंदक, शूरता से हीन, काने गंजे, बोंडे, नीतिहीन, दुर्गुण, डरपोक, नपुंसक तथा तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्टवर्षा, गौरी कन्या, धरती, शैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, गुड़, तिल, गोये, स्वर्ण, छाता आदि दान किए हैं, वे सभी जगह घर एवं बाहर नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्त हो। आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करती है। यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस,
पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, थक, ग्रहण आदि भक्तजनों को ना देख सकते हैं, ना स्पर्श ही करते हैं। रेवतियों, वृद्ध रेवतियों, मुख, मंडी ग्रह, यज्ञ, बाल ग्रह, क्रूर, दुष्ट, बुद्धि ग्रह, मातृ ग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, कृत्या, हर्षय, कूप, प्रांड आदि अन्य सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख तक नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में सदैव हरिचरणों का ध्यान है, जिनकी जीवा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा सभी शूद्र ग्रह, देवता एवं नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहें। हे देव, मैं आपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस जवानिता नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ। मैंने इस नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। 27वां अध्याय। ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने हैं वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुहिका नामक एक नदी है। ये नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेक जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही से अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की, और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारस ने जब वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहाँ से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत ही मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मार डालने को उतारू हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं पर सत्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तुम ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में मैं तुम विंध्याचल पर पर्वतेश्वर पर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण के नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर
कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब वानर ने पूछा, हे सारस, अब ये बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना है। 28वां अध्याय। सारस ने कहा, वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे ये कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुनो। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सौखारी अन्नदान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। वहाँ रुद्र और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गीदों ने चोंचों के प्रहार से मुझे क्षत विक्षत कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे ये पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। ये मेरी मादा जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांस्य पात्र की चोरी की थी, इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा है। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद में ये सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महा दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना पड़ता होता है। केवल विस्मृत हो योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकते हैं, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत शुभ एवं अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के अन्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब वानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं ये सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम हैं। जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ शेष हैं और भविष्य की जानते हो, मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विपर, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझमें ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। मैं श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूँगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ करवाया था।
फलस्वरूप वह ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर ही गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निस्संदेह अपने पाप पुण्य के फलों का उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्यायपूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर ना करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। तब पथिक ने बोला, हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया था। मार्ग ही में तुम इस जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मैं वेद शास्त्रानुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूँ और माता पिता के लिए और जल ले आऊँ। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त ही हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पंथी, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधु, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उभार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार वचन कह वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापस चल पड़ा। देवदूती से प्रयाग इस पुनीत महात्म्य को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहीं स्नान करके वह द्रविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग चला गया। 29वां अध्याय। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहाँ देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाच योनि और पिशाच शस्त्र उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सब को साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थयाग राजप्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है। जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी, समस्त पापों को हरण करने वाला ये जमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया था और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियाँ प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से ये स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देव को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दें। लोमस जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और ये कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वर्ण कर लिया। उन सब ने लोमस जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है। उसको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें। तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। 30वां अध्याय माघ व्रत उद्यापन विधि। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा यमुना सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जो गुग्गल, घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों का वर्ण करें। बाद में सर्वतो भद्र चक्र बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजना
करके वहाँ कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापन करे। ओम इदं विष्णुरिति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा धोती जनेऊ जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा तिल आदि का दान करे तथा गोदान करके विसर्जन करे। इसके पश्चात गीत कीर्तक वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव मनावें तथा यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दे। जो मनुष्य माघ में इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापान करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ओम हरिओम। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को गाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागत आता। मैया शरणागत आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता। मैया जो जन नित्य गाता। दास भी सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता।